ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अंतराकाशीय रिक्तिका। अंतराकाशीय रिक्तिका, अंतराकाशीय रिक्तिका कितने टाइप्स की हुई थी? दो टाइप्स की। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट टेट्राहेड्रल और सेकंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल को हमने डिस्कशन कर लिया था। टेट्राहेड्रल के बारे में क्या देखे थे कि भैया इसमें 2n के इक्वल क्या होगा? वाइड्स होगा। अगर कण कितना है? 2 है तो वाइड्स कितना होगा? 4 होगा। और अगर कण कितना है? 4 है तो वाइड्स कितना होगा? 8। और ये प्रूफ करके हमने देख लिया था, अभी फिर से प्रूफ करते देखो। टेट्राहेड्रल वाइड्स का क्या है कि ये 2n के इक्वल होगा, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने कैलकुलेशन किया कि कितने वाइड्स हमको मिलेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैसे पता? कहाँ पे होता है? बोलो जल्दी बोलो। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कण होते हैं कहाँ पे होते हैं? बोलो। 8 कोनों में और 8 कोनों पर, और वो 1/8 भाग में शेयर होते हैं। मतलब टोटल कण कितना हुआ? 1 होगा। और 6 कहाँ पे होते हैं? फलक पर होते हैं। फलक के जो कण है कितने भाग में शेयर होता है? 1/2 भाग में। अब 1/2 भाग में शेयर हो रहा है तो टोटल कण कैलकुलेशन करने कितने आते हैं? 3। हमने इसको ट्रिक से भी याद किया था, सब फेंको 12 ओके, ठीक है। तो कण टोटल कितने हुए इसमें? 4। निकाल के देखते हैं उसके लिए कण कितनी रिक्वायरमेंट होती है और टेट्राहेड्रल वाइड्स बनाने के लिए कितने कण की जरूरत होती है। तो हमने देखा था 4 कण को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि 1 2 3 1 2 3 हो गया प्लेन में, नीचे में ऐसे प्लेन भी नीचे में, उसके ऊपर में हमने घेरा की एक गोटी को अरेंज कर दिया था। तो यहाँ पे जो वाइड्स बना था, ये वाला वाइड्स, इसको ही हम क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल वाइड्स। ओके, फिर उसको थोड़ा सा और इमेजिन करके देखिए कि 3 को हमने इस तरह से रख दिया, फिर एक को हम ऊपर में रख देते, ठीक है, ऊपर में, तब जाके क्या बना था? वाइड्स बना। और ये वाइड्स का क्या नाम था? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम एक क्या बना ले, एक पूरी तरह से यूनिट सेल बना ले। यूनिट सेल में कण कहाँ के कण मिलके वाइड्स बना रहा था? 1 2 फेस के, एक फेस में और 2 फेस में, और ये कण पीछे वाले फेस में। मतलब 3 तो कहाँ थे? फेस में, और एक कहाँ था? कॉर्नर में। ये चारों को हमने मिक्स किया था, तब जाके एक वाइड्स बना था। पॉपकॉर्न जो रहता है, पॉपकॉर्न, उसके जैसे खांचा में ये क्या हो गए थे पूरे? ये क्या है? वाइड्स है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं वैसे टाइप। ओके, सेकेंड वाइड्स कहाँ बना था? इसी एज पे बना था, एज पे ही बना था। और देखो ध्यान से समझना, एक ये पूरा अगर मिक्स करेंगे तो क्या हुआ? ये पूरा विकर्ण, क्या हुआ था? विकर्ण। एक विकर्ण में कितने चतुष्फल की रिक्ति बन रही थी? 2। टोटल विकर्ण कितने होते तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 2 और 3 और ऊपर से 4। मतलब टोटल विकर्ण की संख्या कितनी है? 4। अगर 4 विकर्ण है और एक विकर्ण पे 2 वाइड्स बन रहे हैं तो 4 पे कितनी बनेगी? 8 बनेगी। और ये किसको प्रूव करता है? 2n को प्रूव करता है कि कणों की संख्या कितनी है? 4। वाइड्स कितने बन रहे हैं? 2। मतलब एक विकर्ण पे टोटल कितना हुआ? 8। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर लिया था टेट्राहेड्रल वाइड्स को। आपको इसको डिस्क्राइब करने आना चाहिए कि भैया हमें कण यहाँ पे मिलाया। ओके, हो जाएगा क्या? अब अपन डिस्कशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा खतरनाक टाइप का है। ओके, मैं पूरा क्लीन कर दूँ। हेडिंग लगा लो, अष्टफल की रिक्तिका। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे बनेगा इस चीज को समझना, उसके बाद हम जाएंगे कहां पे? यूनिट से। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स,
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। आपको प्लीज समझने इसको कि कहाँ कहाँ पे कण होगा, ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखो ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। अगर कण 4 है, कणों की संख्या कितनी है 4, तो वाइड से भी कितने बनेंगे 4 ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे। मैं लिखूं क्या यहाँ पे n, यदि लिख लेना आप नोट करके, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जितने कण होंगे उतने ही संख्या में क्या बनेंगे, वाइड्स बनेंगे। भैया ये वाइड्स क्यों बोल रहे हो आप, रिक्तिका बोलो, आप चाहे वाइड्स बोलो या रिक्तियां बोलो, दोनों क्या है एक ही है। ओके, और किसके इक्वल बनेंगे, ये बनेंगे n के इक्वल बनेंगे। ठीक है, किसके इक्वल बनेंगे, n के इक्वल बनेंगे। ठीक है, अब समझना इस चीज को, अब नोट करना बंद करके केवल समझिए। जितने कण होंगे उतनी ही संख्या में क्या बनेगी, रिक्तिका बनेगी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है हमको। फिर नोट सेकंड लिख लो। हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना था, 6 था। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बन रहा था, मतलब वहां पे कण की कितनी रिक्वायरमेंट थी, 6 कण। जैसे एक 3 कण को तो मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूँ, 3 कण को ऊपर और 3 कण को नीचे, 3 कण को ऊपर और 3 कण को नीचे। 3 कण को ऊपर कैसे अरेंज करेंगे तो समझना थोड़ा। ठीक है, 3 कण को, अगर 2 कण यहाँ पे, 2 कण को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे में 1 कण को, 3 कण हुए। अब नीचे वाले तल में हमने 2 कण को पीछे रखा था, 1 कण को आगे रखे थे। ऊपर वाले तल में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो समझना। ठीक है, इसमें जैसे ये मैं कर दूं कुछ इस तरह से, 2 कण सामने हैं, 2 कण सामने, मैं नीचे जमीन पे रख रहा हूँ, 2 कण आपको दिख रहे, 1 कण आपको नहीं दिख रहा, कुछ ऐसे, 1 कण कहाँ पे, ऐसे पीछे में। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में, इस पर जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, 1 कण आगे में, 1 कण आगे में और 2 कण पीछे, 2 कण ऐसे पीछे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पीछे में वो नहीं दिखेगा अपने को, थोड़ा क्लियर में दिखेगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, और ये थोड़ा हमको ऐसे छिपा हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा। 2 कण कहाँ पे है, पीछे, और यहाँ पे क्या था, 2 कण आगे में था और 1 कण पीछे में। बस इसको आप मिला, ये आपने ट्राइगोनल बनाया। ठीक है, 3 कोण को ये आपने ट्राइगोनल इस तरह से बनाया। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे मिक्स कर दो, ऐसे जैसा, इसको ला लो इसके सेंटर में, यहाँ पे इसके सेंटर में देखो बन रहा है वाइड्स जैसा, और इसको मिक्स कर दो इसके सेंटर में, कुछ ऐसा। ये इसको मिक्स कर दो इसके सेंटर, ये कोई जो वाइड्स बना, उस वाइड्स को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। मतलब समझ रहे हो क्या, ये कैसा बना है पता है तुमको, कि आपने क्या किया है, 2 कोण को, अभी जस्ट आप वर्ल्ड कप देखिए, अभी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया क्या हुआ, विन हुआ, तो क्या हुआ था, उनका जो शील्ड कुछ ऐसा था, देखिए क्या, मतलब बीच से क्या हो सकता था, खाली हो सकता था। ये तो पूरा खाली है, देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से पूरा खाली, ये यहाँ से अगर हम पानी डाल देंगे तो उसका रास्ता कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ तक आएगा, पूरा ऐसे, यहाँ इसके कोने को आप मिला दे ऐसे, इसके कोने को, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे फील हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी वाइड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, या फिर क्या बोलते हैं अपन, अष्टफल की रिक्तिका। ओके, कितने बोलो कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, क्या समझने जा रहा है, यहाँ से अच्छे से समझो। ठीक है, टोटल हमको कितने कणों की रिक्वायरमेंट होगी, 6 कण। अब मैं बना दूं यहाँ पे, अब इसको नोट नहीं करोगे तो समझोगे, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक बार भी ये समझ में नहीं आता। वाइड्स बनाते, ठीक है, फिर सेपरेटेड सेल में हम क्या बनाने जा रहे हैं, रिक्तिका बनाने जा रहे हैं। समझने जा रहे हैं कि
कि वो जो एक्चुअल में जो कण होगा वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो जो कण होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मैं क्या करूँ, ई का जो लगता है वहाँ तक ले लूँ। इसी को थोड़ा और ऐसे समझ सकते हैं, एक बार और समझ करके देखो। इसी को अगर मैं इसी को क्या कर दूं, ऐसे ऐसे मिक्स कर दूं, इसी को ऐसे मैं मिक्स कर दूं पूरा, इस तरह से मैंने अगर मिक्स करके पूरा को एक में रख दिया, मैं थोड़ा इसको इमेज ऊपर लेके चला गया था, इसको मैं थोड़ा देखो इसी को अपन क्या कर सकते हैं कि एक गोला दो गोला, जो ये सामने रखा हुआ उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये गोला पीछे चले जाएंगे, ये गोला पीछे चले जाएंगे, या फिर ऐसे कुछ अरेंज हो जाएंगे, ये चार गोले तो हो गए। अब एक गोला पीछे है, कहने का मतलब ये गोला एक पीछे है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये कहाँ है, पीछे, ठीक है। और ये एक गोला, ये बड़ा वाला गोला, ये बड़ा वाला गोला कहाँ सेट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर सेट हो जाएगा, ये ऊपर सेट, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। और यहाँ पे जो वाइट्स बना है वही क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइट। भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया हमको, तो तुम कभी वो स्पिन देखिए, ऐसे हाथ में ऐसे राउंड करते रहते हैं, ऐसे देखिए ना, ऐसे मस्त से घूमता है एकदम, सेम टू सेम वही तो है ये, डन है। तो अपन ने ऐसे पकड़ लिया और ऐसे स्पिन करे, घूमे जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरे कण है, आप जो टच करके रखे वो भी क्या है, कण है। बीच में जो गेट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कहाँ कहाँ पे कण होता है, देखो कहाँ कहाँ पे ये कण अरेंज होगा। ध्यान से समझना, ठीक है। इसको देखो आप जस्ट इस यूनिट सेल के एक बगल में यूनिट सेल सपोज करो और इसके ऊपर में भी एक यूनिट सेल सपोज करो। कहने का मतलब क्या है, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे और इसके पीछे वाले एक और रूम है, उसके ऊपर एक और रूम है और इसके ऊपर एक और रूम, समझ गए। यहाँ पे एक रूम है, इसके बाद में भी एक रूम है उधर, ठीक है। और ये डबल बिल्डिंग, ये क्या है, जस्ट डबल बिल्डिंग। तो मैं बना दे रहा हूँ डबल बिल्डिंग, देखो कुछ इस तरह से, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये एक यूनिट सेल, ठीक है। एक मैंने और एक यूनिट सेल बनाया है यहाँ पे, ठीक। और एक ऊपर भी बनेगा, एक अपन ने बना दिया कुछ ऐसा ऊपर में, समझ रहे हो। एक डबल बिल्डिंग का बन गया, इधर भी एक रूम बनेगा और ऊपर में भी क्या बनेगा, एक रूम बनेगा। तो वहां पे भी कण होंगे, सब जगह पे कण है, इस वाले रूम में भी कण है, यहाँ पे भी कण है और यहाँ पे भी कण है। अब इस कण को मैं क्या कर देता हूँ, अरेंज करके और मिला देता हूँ, कहाँ कहाँ पे होगी ये कण। एक कण कहाँ पे, एक कण हम ले रहे हैं कहाँ का, इस एज का, कॉर्नर का, इसके कॉर्नर का और इसके कॉर्नर। दो कण हो गए कहाँ पे, कोने पर, इस मेन यूनिट से। एक होगा इसके फेस पर, छत पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और एक इसके छत पर, ये आई बात समझ में, समझना। इसको एक बार बना लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको डबल बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये हो जाएगा पूरा प्लेन, ये हो जाएगा पूरा प्लेन। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा। फिर इसको आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया कहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, इसको मिक्स कर दो, ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गए प्लेन। और एक कण कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब उस वाले यूनिट सेल के फलक पर, छत वाले यूनिट सेल के फलक पर। और सेकेंड वाला कण होगा इसके फलक पर, कहने का मतलब यहाँ ये, ठीक है। अब ये जो वाइट्स बना देखो कैसे बनेगा, इसको मिला दे ऐसे, ये ऐसे, और इसको भी सेम इस तरह से, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये कुछ ऐसा, ये एक वाइट स्पून, ठीक है। नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, देखो एक बार समझ में। आई ट्राइड अगेन। हमको क्या देखना है, यार ये जो बना है ना, ये किनारे पर बना है, एज पर बना है। कहाँ पर बना है, किनारे पर, कोर पर बना है या किनारे पर, याद रखिए, ठीक है। कहाँ पे, किनारे पर बना है। समझते हैं देखो इस चीज को। अपने पास याद था एक यूनिट सेल था कुछ इस तरह से,
प्लीज समझ लेना, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। टोटल हमको कण कितने चाहिए? 6 कण, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, एक तो हम यहाँ का ले लेते हैं मेन वाले यूनिट सेल का, एक का, सेकंड इसके फेस का ले लेते हैं, ओके, 2 हो गए, एक कॉर्नर का, तीसरा भी कहाँ का? कॉर्नर का, हमने कॉर्नर का ले लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा समझो, इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के इस यूनिट सेल के बगल में भी क्या है? यूनिट सेल, मतलब आप समझ लो इस रूम के बगल में भी एक रूम है, या इसके छत चारों तरफ तो है। तो मैंने आपको समझा दिया था, क्या समझा दिया था कि जो यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस में ये क्या होते हैं? बने होते हैं बहुत सारे यूनिट सेल, डन, ठीक है। तो हुआ क्या चीज, अब हम ले लेते हैं इसके छत वाले का, मतलब फेस का एक ले लिया, इसके भी फेस का हमने एक ले लिया। अब एक और यूनिट सेल है जो ऊपर में है, जो ऊपर में, अब इसके फेस में है यहाँ पे का। टोटल कितने कण हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको मिला दो बस, क्या कर दोगे? मिला दो। कैसे मिलाओगे? तो सबसे पहले प्लेन बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओगे? प्लेन बनाओगे, प्लेन मतलब इसको मिलाओगे ऐसे 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 ऐसे, देखो प्लेन बन गया, मतलब ठीक है, ऐसे प्लेन बना है, एकदम प्लेन बना है। अब ऊपर वाले को मिला दो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ये भी जाएगा कुछ बन गया फिर, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइट्स बना ये ऐसे नीचे से है, ऐसे, ये इसको अपन बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, डन। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। अब देखो भैया, फिर यहाँ पे तो कितने बन गए टोटल? यहाँ पे कितने बनने थे? यहाँ पे टोटल बनने थे कितने? n नंबर में बनने थे। अगर कण 4 है तो वाइट्स कितना बनेगा? 4। इसको प्रूव करके देखते हैं। सेकंड जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? देखना इसको, एक कण ले लेते हैं, किसका? एक कण ले लेते हैं अपन इसका, जहां पे बनेगा फिर से कैसे बनेगा ये, अब ध्यान से फिर से समझना, ठीक है। एक कण कहाँ पे है? इस वाले फेस पर। सेकंड वाला कण कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब नीचे वाले फेस पर, ठीक है। सेकंड कण कहाँ पे है? नीचे वाले फेस पर। और एक है पीछे जो आप देख रहे हो ना, पीछे जो सेंटर देख रहे हो उसके केंद्र पर ये, ओके। बाकी सब कहाँ पे होंगे? 4 पे होंगे। और एक ये वाला काम में आएगा, कौन से, और एक आएगा ये वाला, ये भी इसका 4, 1 2 3 4। इसको अगर हम मिक्स करें उसके बाद एक ठीक है, एक बनेंगे कहाँ पे? देखो कितने कण हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये वाला नहीं है काम, ये वाला है ना, अपन लिया 1 2, इसकी फेस पे जो इसके सेंटर मतलब यहाँ है, तो प्लेन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ये बना 1 भैया हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा बोलो, हमको बिल्कुल समझ में आया, मैं समझाऊंगा ही, तुमको बिल्कुल समझ में आएगा, समझाऊंगा ही मैं। ये देखो बन गया है, बिल्कुल बन गया, एक बन गया, ये बन, देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक जो वाइट बनेगा कहाँ कहाँ पे होगा समझ, ठीक है। एक कण कहाँ पे होगा? इसके फेस पर, इसके फेस पर। सेकेंड कण आप जहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कण इस पूरे फेस के, मतलब वो दीवार के, उस दीवार के सेंटर पर, यहाँ पे, और ठीक है। एक कण जो ऑलरेडी यूज अपन ने कर लिया, ये वाला, ठीक है। और ये कण कौन सा? ये वाला। टोटल कण कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। एक कण पीछे वाले में, ये जो पीछे दिख रहे हैं ना, उसके केंद्र पर यहाँ पे,
डन। 6 कण हमने कहाँ का लिया, एक कण अपन लिए कहाँ का, इस फेस का, एक कण अपन लिए, एक कण लिए वो छत का और एक कण इस फेस का, ठीक है, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इसको कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले प्लेन बनाओ, एक हमने बना दिया प्लेन, कुछ ये कुछ ये हमने बना दिया एक प्लेन, डन। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसको मिला दो आप, ये एक बनेगा, ये देखो फिर से कैसा बन रहा है यार, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा बन रहा है, तुम समझ रहे हो, जब तुम धान कुटवाने जाते हो तो धान को इसमें डाल देते हो, वही तो बना है पूरा, अंदर से खाली 1 फेस 2 फेस 3 फेस और ये इधर वाला 4 फेस, देखो ये, ठीक है, इसको इसमें मिला दो, ये इसमें मिला दो, ये बन गए कि नहीं बन गए, ये भी धान कुटवाने वाला बना नहीं बना, और ये कहाँ पे बना है, केंद्र पर बना है, कहाँ पर बना है, केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर बना, कहाँ पे, बॉडी सेंटर पर। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, किनारों की संख्या, देखो हम क्या जानते हैं, ये बना है किनारों पर, किनारों की संख्या, एज की संख्या कितनी होती है, मुझे कोई बता रहा है क्या, इस एज की संख्या कितनी होती है, टोटल किनारे कितने हैं, एज कितने हैं, तो भैया 1 2 3 4, कितने हैं टोटल, 12, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 ऐसे साइड में, तो टोटल किनारे कितने हैं, 12 किनारे, किनारों की संख्या बराबर 12। एक किनारा कितने भाग में शेयर होता है, एक किनारा, अगर इस किनारे पे बॉल रखूं मैं, बड़ा सा बॉल रखूं, आधा भाग इस रूम में आएगा, आधा भाग उस रूम में जाएगा, 2 भाग, आधा भाग ऊपर वाले रूम में जाएगा और आधा भाग डबल बिल्डिंग के उस छत में जाएगा, मतलब कितने भाग में, 4 भाग में शेयर हो रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अष्टफल की रिक्तिका जो शेयर होगी, अष्टफल की रिक्तिका जो शेयर होगी, कितना, 12 एज है, 12 तो बन रहे हैं 12, ठीक है, लेकिन कितने भाग में शेयर होता है, 1/4 भाग, टोटल जो बनेगा कितना बनेगा, 3 बनेगा, कितना बनेगा, 3, तो 3 तो बने कहाँ पे, 3 तो बने कहाँ पे, किनारों पर, कहाँ पर, किनारों पर, 3 बने कहाँ पे, किनारों पर, और 1 बना कहाँ पे, 1 बना कहाँ पर, केंद्र पर, कहाँ पर बना, केंद्र पर। टोटल कण कितने हो गए, सॉरी रिक्तिका कितनी हो गई, 4, टोटल वाइड्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब नोट करो इसको, बना फिर मैं बार फिर बना के बताता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लियो क्या, इसको भी नोट नहीं किए हो, इसको कर लियो ना, तो आप समझो, फिर से मैं बना के बता रहा हूँ, देखो कैसे वो बना है, ठीक है, दिखने में है डिफॉल्टर टाइप का, लेकिन यार मतलब आपने बना लिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, डबल पेन में आप बना लिए तो समझो। इसको भी साफ कर दो ना, इन सबको, इसको, ठीक है, ये हमने एक बना लिया यूनिट से, थोड़ा बड़ा बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बड़ा, इसको ऊपर, इसको ठीक है, एक मिनट से नजरे हटी दुर्घटना प्लीज मत हटाइए, ओके, ठीक है, ये हमने बना लिया है यूनिट से। कहाँ पे भैया, तो टोटल 6 कणों की जरूरत होती है, ठीक, 6 कणों की जरूरत होती है, हम ये जानते हैं। पहले उसके पहले ये जान लेते हैं यार कि इसके ऊपर में यूनिट से है, रोहन में गलत बोला क्या, आप इमेजिन कर सकते हो कि इस बिल्डिंग के ऊपर में भी क्या है, एक और बिल्डिंग है, इसके जस्ट बगल में एक और रूम है और उसके ऊपर में भी क्या है, डबल मंजिला घर, बिल्डिंग जो बोल आई बात समझ में, जैसे हमारे स्कूल होता है, डबल बिल्डिंग कैसे, ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इमेजिन करवा देता हूँ कि यहाँ पे और क्या है, इस तरह से डबल मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ओके, हाँ बोला नहीं जी, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डबल मंजिला है, ओके, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे यूनिट से बन सकता है, मैं बना दूँ अगर चाहूँ तो, और यहाँ पे भी एक यूनिट से बन सकता है, ठीक है। 4 गोले कहाँ पे होंगे, 4 गोले होंगे कहाँ पे, और याद रखना ऐसा प्रॉपर बनने की मैं गारंटी नहीं देता, एक बार बन गया और सेकेंड बार कोई गारंटी नहीं है। एक कण कहाँ पे, एक कण कहाँ पे भैया, एक कण तो इस कोने पर, दूसरा कण भी इस कोने पर, तीसरा कण भैया छत पर, और चौथा कण भैया बगल वाले छत पर, बगल वाले रूम के छत। पहले तो इसको प्लेन बना लो, शीशा जैसा, मतलब डाइनिंग टेबल के ऊपर में जो शीशा लगा रहता है ना, कितना बढ़िया लगता है, वैसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लेन में एकदम, ठीक है। एक कण इसके फेस पर, एक कण इसके फेस पर, 6 हो गए,
सो इजी, हाँ बोलो। ओके, मिक्स कर दो यार, क्या कर दो, मिक्स कर दो। अब इसको क्या बनाना है तुमको, वो जो अपन धान कुटवाने के लिए जो मिल में जाते हैं वही बनाने हैं, बस वही बनाने हैं। ये अपन कर दिए, ये अपने बना दिया और ये बन गया, इसको मिला दे। देखो चोखी बना कि नहीं बना, हाँ बोलो, बन गया ना। उधर से धान खट 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 कर जाएगा कुटाने के लिए, नहीं ना भाई। इसको अपन क्या कर देंगे, फिर से ऐसे बना दिए यहाँ तक, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, बेस में शो कर देंगे, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे एक, और ये जाएगा कहाँ पे, इधर से, ठीक है। तो एक वाइट्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, इसको भी ऐसे भी मिला और इसको भी मिला कुछ इस तरह से। अरे ये तो है, इसी तो बनेगा, और कैसे बनेगा, ये बना है, ये बना, मतलब एकदम क्या कर सकते, तुमको नहीं आएगा, तुम क्या ही कर सकते, बताओ, ऐसे ही तो बनेगा ये। अब एक कहाँ पे बनेगा, एक एक बनेगा इधर कहीं पे, देखो एक बनेगा। आप इसके फेस में ले लो एक, ठीक है, एक इस वाले फेस में ले लो, दो हो गए, ठीक है। एक तो ये वाला काम पे आएगा 3, और एक कौन सा काम पे आएगा, 4, ठीक है। एक पीछे वाले पे उसको ब्लैक से ब्लू से डिनोट, ब्लैक से डिनोट, तो पीछे वाले के केंद्र, मतलब यहाँ पे। एक सामने वाले के केंद्र पर, मतलब इसके केंद्र पर, यहाँ। हाँ बोलो, फिर प्लेन बना, देखो एक, अरे नहीं ब्लैक गलत हो जाएगा। हाँ यार ब्लैक तो ठीक लगेगा, ठीक है। अब ये बना है फिर से एक प्लेन, ये कुछ इस तरह से एक प्लेन बना, ठीक है। अब फिर तुमको क्या बना है, धान कुटवाने वाला मशीन, ये और ये और ये, ठीक है, बन गया। ऊपर खोलखा जैसे नहीं बने एक और ये बन गया यार, तो एकदम इजी है, डन। तो एक कहाँ पे बने, एक बने कहाँ पे, केंद्र पर, और एक कहाँ पे बना है, किनारों पर। कहाँ पर, किनारों पर। भैया हम जानते हैं टोटल किनारे कितने होते हैं, 12, और एक किनारे पे अगर बन रहा है तो कितने भाग में शेयर होता है, 4। तो टोटल किनारे पर कितना बना, 3। एक बना कहाँ पर, केंद्र पर। टोटल कितने का हो गए, 4। इस तरह से क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बन जाता है। ओके, फटाफट नोट करो, वीडियो शेयर कर देगा, और देख हर इतनी बड़ी मतलब देख ना। और कैसे बनेगा यार, और कैसे बनेगा बताओ।